इलेक्शन का दौर आ चुका है। जम्मू कश्मीर में बहुत सी चुनावी पार्टियां इलेक्शंस के लिए रेडी हैं। इसी के साथ हमारे पास बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता इस समय एडवोकेट सुनील सर हैं। सुनील सर, स्वागत है आपका। सर, बात करना चाहूँगा मैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बिजली के बिल माफ़ तो किए जाएंगे, परंतु एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो यूथ है, यूथ जो आज की डेट में जॉबलेस है, उसकी जॉब्स के लिए क्या एड्रेसिंग रहेगी, किस तरह से एड्रेस किया जाएगा इस मुद्दे को बीजेपी द्वारा? देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र इशू किया है उसमें सभी के लिए सब कुछ है। जो लोगों की उम्मीद थी वो सब कुछ है। अगर हमने बात की कि बिजली के ड्यूज जो हैं उसको माफ़ किया जाएगा, तो हम ये भी बात करते हैं कि युवा जो नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे युवाएं, पढ़े लिखे युवा जो है उनको नौकरियां नहीं है, हम उनके लिए 5 लाख नौकरियां जो है वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पे जो स्कीम है उसके तहत 5 लाख नौकरियां जो है उनके लिए लगाएंगे। युवाओं के लिए ये भी है कि हम जो गवर्नमेंट में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी फ्री में लैपटॉप जो है वो 12वीं के ऊपर वाली क्लास वाले बच्चों को जो है वो देगी। युवा जो कॉलेजेस में जाते हैं उनके ट्रैवलिंग जो होंगे, अलाउंसेस होंगे, उसकी रीइंबर्समेंट की बात भी है। युवाओं की अगर बात करें तो वो जो युवा जो अग्निवीर अगर अपनी नौकरी खत्म करके वापस आते हैं, अग्निवीर जो वापस आते हैं, उनके लिए 20% रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और जम्मू कश्मीर पुलिस में और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में उनकी इंगेजमेंट के बाद। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए रास्ते खोले हैं इस संकल्प पत्र के द्वारा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत से रास्ते खोले हैं, पर मेरा एक आखिरी सवाल आपको करना चाहूँगा, कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड है। पहले भी कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने करा है, परंतु मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, सत्ता में आने के बाद कितनी जल्दी कश्मीरी पंडितों की वापसी हो पाएगी अपने कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद हमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित समाज जो है वो वापस अपनी मातृभूमि पे जाएगा, लेकिन अपनी टर्म्स पे जाएगा। वो अपनी इज्जत, अपनी गरिमा को बनाते हुए जो है वो वापस आएंगे। उसके लिए हमारे को उनके लिए काम तो करना है, उनके लिए नौकरियां भी प्रोवाइड करनी है, उनके लिए कामकाज के प्रावधान भी करने हैं। जो ज़मीनें उनसे ज़बरदस्ती छीनी गई हैं उनको वापस भी दिलवानी है। वो लोग जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार के जिम्मेवार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सफ़ेद पत्र निकालेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो टेररिज्म के चरम सीमा के ऊपर जितने गुनाह किए गए कश्मीरी पंडित समाज के खिलाफ, वो लोगों की जो है वो निशानदेही भी होगी और उनके साथ जो है वो कार्रवाई भी माकूल की थैंक यू जाएगी। सर। थैंक यू। तो बहुत सी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, कौन सी पार्टी जीत के सामने आती है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे सनराइज के साथ। मैं शिवम, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।